हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वेपिकम क्लासेस की ड्यू क्रेडिट लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 6 माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये पार्ट 4 है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। तीनों पार्ट्स को अगर मिला दिया जाए तो 20 क्वेश्चंस हम माइक्रो प्रोसेसर के कर चुके हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस एंड पार्ट 3 में अगेन 5 क्वेश्चंस। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आप उन्हें देखिए तभी ये बेटर समझ में आएगा। और आज थोड़ा सा हम यूनिक करेंगे एंड आपकी डिमांड पर पास्ट ईयर 2024 के पूरे 6 प्रोग्राम्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं। पूरा टोटल 6 प्रोग्राम्स करने वाले हैं। 21 से लेकर 26 तक हमारे 6 प्रोग्राम्स हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपके सामने प्रोग्राम हैं। 2 प्रोग्राम्स तो हमारे पास ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम पूरा 20 प्रोग्राम्स जो हमने किए थे उनसे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे एंड थोड़ा सा बस आइडिया दूंगा कि अगर आपने वो 20 इसका मतलब समझ रहे हो कि जो बच्चा 20 प्रोग्राम्स वो करके गया, 24th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है ऑलरेडी वो 2 प्रोग्राम्स कर सकता है, मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकता है, राइट। तो ऐसे ही आपके साथ होगा। ये 30 प्रोग्राम्स आप पूरा कंप्लीट करके जाइए और 2 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर आपका आ ही जाएगा इसमें। ओके, तो 10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। मैं पहले से बेस्ट ऑफ लक बोल दूँ, आपको होना ही है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 2024 पास्ट ईयर का ही है हमारा ये। ओके, राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू 1 बाइट डेटा स्टोर्ड मेमोरी लोकेशन। ये तो मैंने आपको बताया है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। मेमोरी लोकेशन ये दिया है और ये दिया है, तो 2 मेमोरी लोकेशन पर डेटा है एंड उसका जो रिजल्ट आएगा 16 बिट रिजल्ट स्टोर एट दिस पोजिशन एंड दिस। ओके, तो 16 बिट मतलब उसके साथ हमारा कैरी भी रिजल्ट आएगा, तो उसको हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। ओके, एंड बिगिनिंग विद द लोअर बाइट ऑफ द रिजल्ट। तो इससे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि लोअर हायर ये क्या है। सिंपल ये है कि यहाँ पर आपका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, उधर कैरी स्टोर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पार्ट 2 में मिल जाएगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, पार्ट 2 में आपको 12th क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें हमने ये किया है राइट अ प्रोग्राम डेट मल्टीप्लाई टू 8 बिट डेटा। यहाँ 8 बिट डेटा और यहाँ 1 बाइट है, तो दोनों का मतलब सेम है, अलग अलग नहीं है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, तो या तो 8 बिट डेटा बोल दो या 1 बाइट डेटा बोल दो। तो लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि एग्ज़ाम ये ऑलरेडी आया हुआ है, आप प्रैक्टिस करके गया है, वो 8 बिट माइंड में चल रहा है, एग्ज़ाम में 1 बाइट आ गया तो उसे लग रहा है कि समथिंग इज़ डिफरेंट, बट ऐसा होगा नहीं। where the multiplier is stored this one location and multiplicand stored this location। तो वही दोनों लोकेशन दी है, यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल दिया है मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंड। ओके, स्टोर 16 बिट ये तो सेम ही दिया है। एंड ये इसका मतलब क्या है, नॉर्मली एड्रेस चेंज हो रहे हैं, सेम प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम करके गए हो तो नॉर्मली ऑलरेडी ये मतलब आप प्रैक्टिस करके गए हो, जो अभी आपके सामने है और ये मैंने पूरा आपको समझाया भी है, राइट। अब इसमें हम क्या क्या चेंजेस करें कि हमारा जो बोर्ड ईयर 2024 में आया है वो हो जाए। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मैच करो, देखो आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में मिल जाएगा। पूरा 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि देखो सब कुछ सेम है, राइट। बस हमने क्या कर दिया, HL के अंदर C600 दे दिया, C600 इसमें हमने दिया है। आप जो प्रैक्टिस करके गए वो D00 का करके गए, तो वो तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि एड्रेस चेंज होकर आएगा, बस एड्रेस को ध्यान में रखना है। तो केवल एक ये लाइन आपको चेंजेबल मिली, बाकी का अगेन वही सेम है, सब कुछ सेम जा रहा है। आप देखो क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करके गए हो तो इंटरनली जैसे एड्रेस चेंज हो रहा है, अब आप बोलोगे कि यहाँ D000 और फिर C601 कैसे आया, INX से आया, इधर भी तो INX से ही आया ना ये, राइट। तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, आराम से हो जाएगा। आप पार्ट 2 में इसका पूरा आंसर देख सकते हो, राइट। सेकंड क्वेश्चन अगेन ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, ये कंसिडर द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी लोकेशन C3000S से लेकर C30F
बट यहाँ थोड़ा सा अलग है, एक सीन अलग है, उसको डिस्कस करेंगे, वो सीन क्या है वो देखेंगे यहाँ पर। और इस ब्लॉक का डेटा अनदर ब्लॉक यहाँ क्या करना है, कंसीडर दिस ब्लॉक और अनदर ब्लॉक दिस एंड राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ द दीज टू ब्लॉक्स। तो उन्होंने ये दे दिया, इधर से इतना दे दिया, ओके इधर से आपको यहाँ पर डेटा दिया है और यहाँ डेटा दिया है, उनको बस एक्सचेंज करना है। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, मतलब पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 9 किया है, उसमें हमने क्या किया था, डेटा इज स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम द 6500 टू 6504। बस यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो देयर आर 5 डेटा, है ना, तो 05 लेंथ हो गई एक तरह से। another block of data having the same length or stored in the memory location starting from this। यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम ये दिया है और उन्होंने बता दिया कि सेम लेंथ है, मतलब जो दूसरा है वो भी आपका सेम लेंथ, मतलब 05 डेटा रहेगा, ओके उसकी जो लेंथ है, और एक्सचेंज दिस ब्लॉक्स। तो क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर कितना है, और यहाँ से हमें पता चला था 05, यहाँ से हमें कितना पता चल रहा है, ये एफ का मतलब होता है 15, 0 से लेकर 15, 0 से लेकर 15, 15 नहीं होता 0 से लेकर 15, 15 नहीं होता, 0 से लेकर अगर आप 15 तक जाओगे तो टोटल नंबर आपको कितना मिल जाएगा, 16 मिलेगा, है ना। तो यही है पंगा एक्चुअली देखा जाए तो। 16 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 01, 02, 03 ऐसे करते करते 0A आ गया, 0A आ गया मतलब 10 आ गया, 0B 11 आ गया, ऐसे ही 0F आ गया आपका क्या 15, बट मुझे क्या चाहिए 16। तो यहाँ पर एक और ऐड ऑन करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 10H। ये 10 नहीं है, ये 10H है ना। 10 तो हमारा ये है ना 0A 10 है, तो इधर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होगा, तो ये आंसर हमें लेकर आना है। तो मुझे नहीं लगता ये कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि बेसिक्स में मैं बता चुका हूँ कि कैसे मतलब होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0 से लेकर 9 तक जाते हो, 9 के बाद जो 10 है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 आ जाता है 10, फिर 11, 12। अब यहाँ पर ये है कि 0 से लेकर 0F तक होता है, ओके, और 0F के बाद फिर 10 से स्टार्ट होता है कहानी, 10, फिर 1, 1, 1, 2 ऐसे, मतलब 1 सफिक्स में लगना स्टार्ट हो जाता है। बस इतना याद रखना है केवल, यही इसमें थोड़ा सा डेंजर पॉइंट आ गया। मतलब बच्चे हो सकता है कि यहाँ पर कंफ्यूज है, 0F ले लें या और भी चीज़ें, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हाफ मार्क या 1 मार्क कट होगा केवल, अगर सपोज वो इतना नहीं सोच पाते हैं तो। बट मुझे नहीं लगता, हम पहले भी ये कर चुके कि इतना करना होता है। तो नॉर्मली अगर आप नोटिस करोगे तो ये है यहाँ पर कोड, राइट। अब ये हमारा प्रीवियस कोड था, अब आप देखो यहाँ पर केवल एड्रेस ही चेंज हो रहा है और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो बस एड्रेस का ही चेंज है, यहाँ पर 6500, 7500, यहाँ C300, C30F। अब यहाँ पर हमने लिए 05, ये देखते हुए कितना लेंथ है, यहाँ पर हम लेंगे 10H, इट इज़ नॉट 10। अगर मुझे 10 का चलाना है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 16 हेक्स नंबर, वैसे मैंने लिखा भी है आपके कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए। तो दिस इज द की पॉइंट ऑफ द क्लास, ओके, ऐसे फंसना नहीं है आपको, राइट। और बाकी के कंटेंट को मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा फुल्ली 15 मिनट में समझाया अच्छे से, वहाँ से वीडियो को देखो, समझ लो। और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बताओ, पिन करो, और मैं थोड़ा सा इसका अलग ही सेपरेट फिर वीडियो बना दूँगा, एक्सचेंजिंग द ब्लॉक। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, बट आई होप वहाँ से समझ में आ गया होगा, ओके। क्योंकि किसी का भी ये मैसेज नहीं आया कि समझ में नहीं आया, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 2 प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम, अब जो 4 प्रोग्राम्स हैं दे आर यूनिक, वो थोड़ा किसी ना किसी पार्ट को बिलोंग कर रहे हैं, बट एज इट इज़ नहीं है। ये 2 प्रोग्राम एज इट इज़ आ गए, सीधा कोड को कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप आंसर कर सकते हो बेसिकली, और हो सकता है कि आप इस टाइप के प्रोग्राम्स करके भी गए हों, बट 20 प्रोग्राम्स में वो नहीं आया, बस इतना है। तो ये देखते हैं यहाँ करना क्या है। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू गेट बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब BCD। अभी तक हमने BCD डिस्कस नहीं किया था, अब फाइनली BCD भी आ गया, ओके। सम ऑफ सीरीज 1 बाइट नंबर स्टोर्ड एट द लोकेशन दिस एंड लेंथ ऑफ
series is at 25ff and store the 1 byte result at this position। तो मेन चीज़ क्या है कि एक सीरीज़ है, ओके, मतलब यहाँ पर जो सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 2600, है ना। 2600H पर कोई भी डेटा हमारा स्टोर है, 05 स्टोर है, फिर 2601 पर स्टोर है, 26H स्टोर है, मतलब 06 स्टोर है, 02 स्टोर है, 09 स्टोर है, ऐसे मतलब डेटा स्टोर है, राइट। सम ऑफ सीरीज स्टोर एट दिस लोकेशन दिस एंड लेंथ। अब ये कितना आगे चलेगा उसकी जो लेंथ दी है वो यहाँ दी हुई है, मतलब लेंथ डायरेक्टली काउंटेबल नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितना होगा, 10 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ओके, वो यहाँ स्टोर है और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यहाँ आएगा। तो ये तो हमने की पॉइंट सर्च कर लिया अपने प्रोग्राम से। तो नॉर्मली अब जो मैं बता रहा था हमारी क्लास का यूनिक पॉइंट वो है कि काफ़ी डिमांड आ रही थी सर कमेंट कैसे लिखेंगे, मैंने वहाँ पर बोल दिया था 20 प्रोग्राम था, कमेंट के बारे में सोचो मत। अब ये है कि यहाँ से 4 प्रोग्राम्स में आपको कमेंट्स का आइडिया हो जाएगा। जब भी इस टाइप की कमांड देखोगे आपको ये कमांड लगाना है, कमेंट लगाना है, और फिर आप देखोगे कमेंट लिखना इज़ टू ईजी, कमेंट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो आ जाता है। तो जब मैं इस कमांड की बात कर रहा हूँ LXI-H25FF जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो नॉर्मली यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, लोड मेमोरी एड्रेस, वैसे भी कमांड लोड वाला ही है, लोड मेमोरी एड्रेस 25FFH इन HL पेयर। तो बात सही है, बस जो फील कर रहे हैं वही हमने लिख दिया। फिर इस एड्रेस पर जो डेटा है वो हमने बी के अंदर स्टोर कर दिया। बस ये है कि उस टाइम पर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू एज्यूम करते हुए चलता हूँ कि यहाँ पर मान के चलो 05 स्टोर है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 05 है, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, राइट। तो बस इसका मतलब 05। अब ट्रांसफर वैल्यू ऑफ HL पेयर, तो वैल्यू ऑफ HL पेयर इज़ व्हाट 05, ये मैंने एज्यूम किया है, ओके, वो यहाँ पर स्टोर है, राइट। एंड SUB-A हमने किया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, A इक्वल टू A माइनस A हो जाएगा। तो सेम वैल्यू को सेम माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, चाहे वो उसमें कोई भी वैल्यू हो, और उधर ही हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो है एक्यूमुलेटर को खाली करना, है ना, एम्प्टी द कंटेंट ऑफ A। तो एक्यूमुलेटर, अगर आपको पूछा जाए विच कमांड हेल्प्स टू एम्प्टी द एक्यूमुलेटर, तो A कमांड तो ये हो गई। 3 कमांड पूछते हैं वो, तो XRA A होता है, SUB-A होता है, और MVI A,00 कर दो तो 3 कमांड हो गई। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, राइट क्वेश्चन। नाउ हमने क्या किया, अब यहाँ सम करना है, एक्यूमुलेटर को हमने खाली कर दिया। दूसरा तरीका भी एक्यूमुलेटर को खाली करने का, आप ये यूज़ कर सकते थे MVI A,00H, ऐसा जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही यूज़ करना है, ओके। तो मेन चीज़ है A के अंदर 00 लाना है। इट इज़, आप फील कर सकते हो जस्ट लाइक हम सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखते हैं फॉर लूप में, और हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ आ जाता है, और ये भी काइंड ऑफ प्रोग्राम वही है, सम ऑफ सीरीज़, राइट। और इस केस में जब इस लाइन को हम ऑपरेट करते हैं तो सम को किससे इनिशियलाइज करके रखते हैं, सम को 0 से इनिशियलाइज करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो A है इट इज़ काइंड ऑफ सम A, ये A है, मतलब इस A को एज अ सम समझना है, राइट। फिर हमने INX-H किया, तो यहाँ पर ये जो एड्रेस है 25FF है ना, तो 25FF ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर HL पॉइंट आउट हो जाएगा कितना 2600H पर, है ना, बिकॉज बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर, जैसे 99 है, 99 के बाद क्या आता है 100, ऐसे ही 25FF के बाद क्या आएगा 2600 आएगा। तो ये जो 2600 पॉइंट आउट हो गया, मतलब 05 आ गया यहाँ पर। एड M किया, A इक्वल टू A प्लस M, अब A में 00 है, मतलब ये A इज इक्वल टू A प्लस M, ओके। तो यहाँ 00 है और यहाँ पर 05 आया, राइट, प्लस होके 05 आपका A के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, ये समझ में आ रहा है, राइट। एंड देन ये भी हो गया। फिर जब BCD होता है, कभी भी किसी क्वेश्चन में BCD आ जाए और आप ऐड कर रहे हो, तो उसको एडजस्ट करने के लिए DAA कमांड लगाते हैं। उससे क्या होता है
कि जो डिजिट्स है जो डिसबैलेंस हुई है वो एडजस्ट हो जाती है। ओके, तो डेसिमल एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटर है ये, जिससे कि क्या होता है, कन्वर्ट इनटू बीसीडी फॉर्म, मतलब हमारी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। जो भी एक्चुअली क्या है, जब आप डी ए कमांड के बारे में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एडजस्टमेंट है, क्योंकि अभी हम कोड कर रहे हैं तो इसमें मैं कमांड के बारे में नहीं समझा रहा हूँ। बस इतना याद रखिए कि हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि हम अपने नंबर में डेटा एंटर करते हैं, बट वो जो डेटा है वो तो हेक्स नंबर में स्टोर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रिज़ल्ट आया है वो हेक्स नंबर में आता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल जो हमने रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं आता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें 06 या 60 ऐड करना पड़ता है, वो इससे एडजस्ट कर लेता है। तो जो सेम रिजल्ट है, जैसे 4+5 आपने किया तो आपको 11 चाहिए, एक्यूमुलेट हेक्साडेसिमल में कुछ और आ रहा है, तो बट हमें तो 11 चाहिए, तो कैसे भी करके वो एडजस्ट करके 11 आंसर देगा। तो ये एडजस्टमेंट के लिए है। DCR-B किया और यहाँ पर ये लूप लगा दिया, तो ये तो DCR-B और यहाँ पर ये लूप और यहाँ पर ये पूरा ये वाला जो डेटा है ये लूप लगाने के लिए है, राइट। तो यहाँ से ये अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। अब HL जो है यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 05 है A के अंदर और इधर आपका 06 हो गया, तो ये प्लस हो गया। तो ये कुछ और नहीं है, वही सेम टेक्निक है जो हम नॉर्मली C++ में करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल में A इज इक्वल टू, यू कैन फील लाइक सम इज इक्वल टू सम प्लस आई मतलब M बन गया और जो A है वो सम हो गया। तो ये बार बार HL का डेटा नया नया आता रहेगा और वो ऐड होता रहेगा। ओके, जैसे ही यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो ओवर कम हो जाएगी, लूप बंद हो जाएगा, जो भी A के अंदर रिजल्ट आया है वो हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा सा C++ से कंपेयर करते हुए चलो, क्योंकि वो कोड हमें ऑलरेडी आते हैं तो ईज़िली वो चीज़ क्लियर हो जाती है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और या फिर मैं ये एज्यूम करूँ कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया तो मुझे बताओ, फिर मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो मुझे पूरा 6 प्रोग्राम लेके चलने हैं, तो एज अ रिवीजन ये चीज़ होना चाहिए, तो ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 3 क्वेश्चंस हो गए स्टार्टिंग के जो सेट होता है 3 में से। अब आप देखिए 3 क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आए, अब उसमें से कौन से बात 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, काफ़ी इजी थे, राइट। अभी और वाले सेक्शन में आए हैं, और वाले सेक्शन में हैं ये क्वेश्चंस। सीरीज ऑफ 1 बाइट हेक्साडेसिमल डेटा इज स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम D600 और D60AH एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू रिप्लेस द ईच ऑड नंबर। अब देखो एग्ज़ाम के लिए पहले से ऑड और इवन का जो कंडीशन है वो पहले से क्लियर करके जाओ, उस वहाँ पे सोचते नहीं बैठना है कि ये ऑड के लिए है, इवन के लिए है। ऑड और इवन का क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा 20 क्वेश्चंस में हो चुका है, तो वहाँ से बट एज इट इज़ नहीं है, इसलिए मैंने वो सेम एज इट इज़ कोड नहीं लिखा। बट हाउ टू चेक ऑड और इवन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो पता है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर विद डेटा 00 से हमें क्या करना है, वो रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 0 से लेकर 0A तक जा रहे हैं, 0 से लेकर 0A तक जा रहे हैं, मतलब 0 से लेकर जब आप 10 तक जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिल गए, 11, है ना। तो मैंने क्या नोटिस किया है 24 में कि वो नॉर्मली जो नॉर्मल सेट था 1 से लेकर 5 तक जाना, तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाली वैल्यू को कैप्चर कर लेते थे। अब ये है कि काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने बस छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है कि डायरेक्टली 0A नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने 00 से स्टार्ट किया, मतलब 11 हो गया, तो यहाँ पर 0B लेना है। तो दिस इज़ द की पॉइंट जो अभी तक ज़्यादातर रिपीट नहीं हुआ है पास्ट ईयर्स में, 23 में, 22 में, राइट, 24 में ये देखने को मिला, जिसमें हमें इतना दिमाग लगा के रखना है। ओके, तो यहाँ 0B क्यों लिया आपको समझ में आ गया, मतलब ये 11 है। ओके, एंड देन फिर हमने क्या किया, जो भी मतलब ये पूरा है, अब यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं D600H, D601H, D602H, D603H, और यहाँ पर एक डेटा ले लेते हैं जिससे कि हम फिर समझ सकते हैं कि क्या क्या है। अब
कुछ वैल्यूज़ ऑड ले लेंगे, कुछ वैल्यू इवन ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया पहले हम इवन ले लेते हैं 0 6H 0 0 4H फिर 0 3H, फिर हमने ले लिया 0 8H, फिर हमने ले लिया 0 9H। ओके, तो यहाँ पर खेल होगा क्योंकि ईच ऑड नंबर को मुझे 0 0 मतलब यहाँ पर 0 0 आ जाना चाहिए। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन, राइट। बाकी का वो स्किप हो जाना चाहिए, राइट। तो देखते हैं कैसे स्किप होगा। D604H, तो ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू होगा। तो नाउ देखते हैं। तो m का वैल्यू मतलब यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर लिया था, इसका वैल्यू जो है a के अंदर हमने स्टोर किया। ओके, तो और हमने वैल्यू को एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर जो HL है इसका मतलब a का वैल्यू क्या है 0 6H। ओके, हमने RRC किया। अब RRC का फंडा मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पर अगर ऑड है इवन है तो कैरी में क्या वैल्यू आएगी, राइट। अगर आप भूल चुके हो कि इवन के लिए क्या होता है, ऑड के लिए क्या होता है, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। पता है आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है वो ले लो 0 0 0 0। अब जैसे 6 ही ले लिया तो 8 4 2 1 वाला जो रूल है 8 4 2 1, तो 4 2 0 1 1 0 है ना। और एक ले लो 5 0 0 0 0, 5 के लिए 8 4 2 1 मतलब 0 1 0 1, ये 5 है और ये 6 है, मतलब ये 6 है और ये 5 है, 0 5 0 6 है ना। रूल यहीं से बन जाएगा। अब देखो बस इतना याद रखना है, जब हम RRC परफॉर्म करते हैं तो उसका जो लोअर बिट है ये वाला वो कैरी में चला जाता है। ओके, तो 6 के लिए CY क्या होगा 1 होगा, और 5 के लिए CY नहीं 0 होगा यहाँ पर, और CY कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि इवन के लिए वो 0 है, मतलब कैरी 0 है, इवन के लिए कैरी 0 है, ये मुझे क्लियर हो गया। मतलब मुझे याद नहीं था, फिर भी मैंने इसे एज अ एग्जाम्पल के बेसिस पर क्लियर कर लिया कि इवन के लिए वो 0 होता है, इवन के लिए क्या होता है 0 होता है। तो CY 0 होगा फॉर इवन नंबर के लिए। ओके, जब भी हम RRC परफॉर्म करते हैं तो अगर कैरी मतलब नो 0, अगर 0 है तो नो कैरी, नो कैरी। अब जंप इफ नो कैरी, और अभी क्या है इवन आया है और इवन पे मुझे काम कुछ करना नहीं है तो सीधा हमने जंप कर दिया, यहाँ पर HL को आगे मूव कर दिया। देखो कितना इजीली समझ में आ रहा है ना। फील करो जरा, इवन मिला स्किप हो गया, यहाँ पर आ गया HL, फिर यहाँ पर भी इवन मिल जाएगा, मतलब कैरी 0 ही रहने वाला है। जंप ऑफ नो कैरी, और ना 0 का मतलब जंप ऑफ नो कैरी, जंप ऑन नो कैरी, तो सीधा स्किप हो गया। अब आ गए यहाँ पर HL पर, अब HL 3 पर आ गया। अब 3 पर आया तो अगर यहाँ पर A03 है तो यहाँ CY हो जाएगा 1, है ना, 0 नहीं होगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, तो जंप ऑन नो कैरी बट देयर इज अ कैरी, इसलिए जंप नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या हमारा सेट हो जाएगा 0 0 सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 सेट हो गया, बस हो गया बस इतना था। फिर आगे INX चलेगा, फिर आगे ये चलेगा, फिर 8 आ जाएगा, 8 में अगेन ही 0 हो जाएगा, जंप ऑन नो कैरी, यस नो कैरी, जंप कर देगा, यहाँ पर ये 8 स्किप हो जाएगा। फिर 9 आएगा, फिर कैरी में 1 आ जाएगा, कैरी विल बी 1, तो जंप ऑन नो कैरी बट देयर इज अ कैरी, डेट्स वाई ये जंप नहीं करेगा, तो 0 0 यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो 0 0 यहाँ हो गया, बस दैट्स इट, ईजी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो रहा है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन बिगिनिंग फ्रॉम दिस एंड दिस। तो देखो अगेन यहाँ पर यही पंगा आ गया, राइट। 0 से लेकर 0F तक आ गए हम, एंड फाइंड द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ A2H। फर्स्ट अक्रेंस हमें फाइंड आउट करनी है। स्टोर द एड्रेस ऑफ इट्स द फर्स्ट अक्रेंस इन HL के अंदर फर्स्ट अक्रेंस हमें लेकर आना है, और अगर वो नहीं मिलता है, सपोज हो सकता है डेटा है ही नहीं, तो उधर क्या कर देना है, हमें 0 0 सेट कर देना है।
तो हम इसे दो तरीके से समझेंगे, राइट। कैसे दो तरीके से समझेंगे, यहाँ पर दो ब्लॉक्स बना लेते हैं, D600H, D601H, D602H, D603H, D604H, राइट। मतलब 5 वैल्यूज़ ले ली मैंने यहाँ पर, और इधर मैं कोई डेटा एंटर कर लेता हूँ। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं A2 रखूँगा ही नहीं, या A2 रख लो, जो भी है XYZ, मैं A2 रख ही नहीं रहा हूँ। मैंने ले लिया 05 ले लिया, 06 ले लिया, है ना, A5 ले लिया, 25 ले लिया, 32 ले लिया, ये मैंने डेटा ले लिए। और नेक्स्ट उसमें मैं क्या ले रहा हूँ, सेम डेटा ले रहा हूँ 05, बट A2 भी लूँगा। यहाँ पर A2 ले लिया, सपोज़ मुझे यहाँ A2 मिल जाएगा 25H एंड 32H, मैं दोनों तरीके से करके चल रहा हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसमें फर्स्ट वे, ओके, जिसमें A2 है ही नहीं। अब A2 नहीं है तो HL पेयर में मुझे 0 सेट करना पड़ेगा, अगर A2 नहीं है तो, राइट। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, A के अंदर हम A2 लेकर आ गए, और B के अंदर हमने 10 लेकर आया। वो ये एक्चुअल में 10 नहीं है, ये 16 है। कितना है ये? 16 हेक्स नंबर है, जो अभी अभी मैंने समझाया था आपको, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ये इन्होंने ये की पॉइंट ले लिया है कि ज़्यादातर बच्चे रट के चले जाते हैं, जिन्होंने समझा होगा वही कर सकता है इसे, राइट। फिर हमने HL को पॉइंट आउट कर लिया, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, एंड ये हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, ओके। तो यहाँ पर हमारा HL आ चुका है, राइट। अब उसने कंपेयर किया, ओके, A माइनस M और जंप ऑन जीरो। तो जब A से कंपेयर करेगा, जंप ऑन जीरो हुआ, मतलब अगर Z 0 है, राइट, इसका मतलब वो सीधा यहाँ जंप कर देगा, लेकिन दोनों इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब जो Z फ्लैग है वो 0 नहीं होगा, ओके। तो इसका मतलब वो स्किप नहीं होगा। तो अभी जब तक इक्वल नहीं मिलेगा स्किप होगा ही नहीं, मतलब ये कंडीशन ये है कि इक्वल मिलने पर ही स्किप होगा, तो स्किप होगा नहीं। तो फिर INX आगे मूव होगा, सॉरी, HL यहाँ पर आ, ये भी अलग है ना। कंपेयर किससे हो रहा है? A2 से कंपेयर हो रहा है। इधर जो A2 है तो ये 06 है, नहीं मिलेगा। और फिर HL यहाँ मूव हुआ, मतलब कंपेयर A2 से हो रहा है, A2 से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो HL यहाँ आया, HL यहाँ आया, राइट। तो अब जब HL लास्ट पर पहुँच जाएगा, DCR करेगा और इससे भी कंपेयर होगा तो भी नहीं मिलेगा, तो HL इसके आगे चला जाएगा, मतलब जो भी इसका एंड हो चुका होगा तो HL आगे मूव हो चुका होगा। सपोज हमारे पास इतना ही ब्लॉक ऑफ डेटा है, तो D605H पर वो मूव हो गया होगा HL, राइट। अब इस HL पर मुझे क्या फिक्स करना है, क्योंकि मुझे मिला नहीं है डेटा, तो मुझे क्या फिक्स करना है, 000H फिक्स करना है। मतलब लूप बंद हो जाएगा तो उसके बाद 000 फिक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका 0000H आ गया, ख़त्म आ गया 00H। तो एक सिनेरियो तो ये हो गया कि मिला ही नहीं, तो वहाँ पर 00 फिक्स हो गया। अब सेकंड सिनेरियो पे चल रहे हैं, बात करते हैं, वहाँ पर हमें डेटा मिलेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। अब देखो, A2 को हमने कंपेयर किया 05 से, स्किप नहीं हुआ, आगे मूव हुआ क्योंकि मिला ही नहीं। 06 से किया, 02 से करेंगे। हमारा इधर HL आ गया था, मतलब ये सब HL को हटा दो, HL यहाँ पर है, फिर HL यहाँ पर है, फिर HL यहाँ पर है, मतलब इस एड्रेस पर HL है, ओके, इस एड्रेस पर HL है। अब ये डेटा नहीं है,
तो इस एड्रेस पर HL है और आपका A2 यहाँ पर मिल गया, A2 यहाँ पर मिल गया। तो जैसे ही A2 मिला, जो जेड फ्लैग है वो एक्टिव हो जाएगा, जंप ऑन 0। तो यहाँ पर ये जंप कर देगा, जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पर Z1 हो जाएगा और मतलब जेड फ्लैग एक्टिव हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये स्किप हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप सोचोगे ये क्या हुआ यहाँ कुछ हमने चेंजेस ही नहीं किया, अपडेट ही नहीं किया। तो अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली HL ऑलरेडी यहाँ पर है इस एड्रेस पर। वो क्या बोल रहे हैं, स्टोर्ड एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट अक्रेंस। जैसे ही फर्स्ट अक्रेंस, हो सकता है A2 यहाँ पर भी हो, A2 यहाँ पर हो, बट आई वांट द फर्स्ट अक्रेंस। जो फर्स्ट अक्रेंस है वहाँ पर मुझे HL को लेकर आना है। ओके, तो अब HL में जो भी एड्रेस होगा हॉल्ट होने के बाद D602H होगा, राइट, D602H होगा। तो वहाँ पर D602H पर HL है और वहीं पर A2 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फील इट। तो हमने बस होल्ड कर दिया, काम ख़त्म हो गया। ओके, तो बस इतना था यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से इसे भी फिनिश कर डालते हैं। और ये इजी है, बाकी के सभी क्वेश्चन से ये इजी है। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़। ओके, मेरा बहुत मतलब हार्ड वर्क जा रहा है इसमें एक्चुअली। तो यहाँ पर 15th मेमोरी लोकेशन D200H। अब देखो यहाँ पूरा 15 बोल दिया, तो यहाँ 0F ले लिया, यहाँ 10 का टेंशन ही नहीं, पूरा 15th लोकेशन है, 0F ले लिया, है ना। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू कन्वर्ट ईच डेटा इन द ब्लॉक into its ones complement and store the result location at the beginning this। ओके, तो मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमें हर एक डेटा को उसके कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है और उधर इस वाली लोकेशन पर ट्रांसफ़र करना है। तो सिनेरियो यहाँ पर ये बना, D200H पर मान के चलो 02H है, D201H पर 05H है, और मेरे पास जो दूसरा ब्लॉक है D300H पर D301H पर इस 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट मुझे यहाँ लेकर आना है, 02 वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ पर 05 वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर 02 आएगा एज अ कन्वर्ट होके वंस कॉम्प्लीमेंट होकर आएगा, राइट। अब 02 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो तो निकालना पड़ेगा, बट हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि मतलब डैश लगा दिया, यहाँ पर ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, डैश लगा दिया, बस इतना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लूप चलाया 0F, ये लूपिंग की कंटेंट हो गए, DCRB JNG लूप, यहाँ पर लूप चला और ये दोनों लोकेशंस को हमने कैप्चर कर लिया। D300 को हमने D के अंदर लिया। ओके, मतलब एक तरह से अगर मैं यहाँ पर रेफ़र करूँ तो ये जो D3 है यहाँ पर DE है ना, और ये जो D2 है यहाँ HL है। इस वाले को मैंने HL को पॉइंट आउट किया है, इसे मैंने DE को पॉइंट आउट किया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने एग्जांपल लिया उसी को लेके चलते हैं। तो A के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 02H आ जाएगा, राइट। फिर CMA किया तो 02H का क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर जब वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया तो A का जो वैल्यू है वो D के अंदर स्टोर कर दिया, तो A के अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट है वो D के अंदर स्टोर हो गया, मतलब यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया A का। फिर INX आगे किया, INX D किया, तो HL यहाँ आ जाएगा और DE यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, सिंपल, कुछ ज़्यादा हार्डवर्क लगा क्या। फिर आगे अगेन DCRB किया, JNG किया, ऊपर गया, फिर अगेन वही सेम कहानी, ये वाला जो डेटा है उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब अब ये यहाँ पर 05 सेलेक्ट करेगा, 05 का वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा और फिर जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया A का उसे हमने D के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर ये जो 5 है वो यहाँ पर चला जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा पूरा 15 ब्लॉक्स तक। तो सिंपल है, मतलब इतने हार्ड प्रोग्राम कर चुके हैं तो ये तो सिंपल ही लग रहा होगा। ओके, फिर भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा। और अराउंड 26 प्रोग्राम्स हमारे हो चुके हैं
एंड 23rd के भी 6 प्रोग्राम्स में लेकर आता हूँ, पास्ट ईयर्स 23rd के, तो 31 प्रोग्राम्स हो जाएंगे। तो अराउंड 30 प्रोग्राम्स का तो ये टारगेट बनाकर चलो कम्प्लीटली, ये तो मतलब पूरा समझते हुए, रटते हुए, सब चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए जाना है आपको। 30 प्रोग्राम्स आपके सामने आ गए तो उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपके फार्मूला क्रिएट हो रहे हैं कि ऑड कैसे चेक करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, मतलब काफ़ी नॉलेज आपको हो गई कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। देन उसके साथ अगर आप जाओगे तो 2 प्रोग्राम्स श्योरली आ जाएंगे जिसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड 10 आउट ऑफ 10 आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन में सेव हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं एक और पार्ट 5 के साथ आता हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ भी आऊँगा, ओके, एग्ज़ाम से एक दिन पहले। एंड तो उससे प्रोग्रामिंग मैं आपकी सेव कर लूँगा कंफर्म है, राइट। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, कमेंट करना मत भूलना।